लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई। नाजरीन, मुंबई पुलिस के माध्यम से पूरे मुंबई भर के पुलिस स्टेशनों में महिला तकरार निवारण दिवस के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के माध्यम से यह पूरे कार्यक्रम 15 दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के चलते आज गवंडी स्थित देवनार पुलिस स्टेशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर PI राजेश केवले साहब और ACP साहब उपस्थित थे। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में देवनार पुलिस स्टेशन में 2022 के अंतर्गत जितने भी मामलों को दर्ज कराया गया था, उन सभी मामलों पर गंभीरता से बारीकी के साथ जांच की जा रही है। फरियादी को फोन कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उनकी फरियाद पर किस तरह से कार्रवाई की गई है ये बताया गया, और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी फरियाद को भी सुना। गौरतलब है कि साल 2022 में देवनार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 41 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें सभी मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जब हमने देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर PI राजेश केवले साहब से बातचीत की, उनके क्या कहना था इस विषय में, इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखें अपनी स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिराज शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर। और आज के दिन यहां पर मनाया जा रहा है महिला तकरार निवारण दिन के तौर पर। इस पूरे साल में जितनी महिलाओं ने इस पुलिस स्टेशन में तकरारें की थी, उस पर इस पुलिस स्टेशन के सीनियर PI साहब उपस्थित थे और यहाँ के ACP साहब भी उपस्थित थे, और इन्होंने यहाँ पर बैठकर जितनी भी तकरारें पूरे साल में की गई, उन सब कंप्लेनर का, उन फरियादियों की फरियाद को फिर से एक बार सुना और अपने ऑफिसर्स को पूरी तरह से आदेश दिया है कि उस पर पूरी निष्ठा के साथ कार्रवाई की जाए। आइए बात करते हैं, इस वक्त यहाँ सीनियर PI साहब मौजूद है, राजेश साहब से पूछते हैं कि आज के दिन जितनी तकरारें आप लोगों के सामने थी, उस पर किस तरह से कार्य किया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। वेलकम। सर, आज महिला निवारण दिवस के तौर पर आपने रखा है, तो आज पूरे दिन में आपने जिस तरह से आपने तकरारें सुनी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर उन चीजों पर? अभी आज का जो तकरार निवारण दिन था, दिस वाज स्पेशली फॉर वुमेन एंड दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई that women help should be given 24/7 in Mumbai। तो वो एस्पेक्ट से आज एक महिला तकरार निवारण दिन आयोजित किया गया था, और ऐसा हर एक पुलिस स्टेशन में करने का साहब ने एक प्रत्यय लिया है। तो ऐसा हर एक पुलिस स्टेशन में किया जाएगा 15 दिन में। आज जो किया गया है वो देवनार पुलिस स्टेशन में किया। एक ऑलमोस्ट 40 to 41 वुमेन कंप्लेनेंट्स, एप्लीकेंट्स आज हाजिर थे। सर, जिस तरह के ये देवनार का जो इलाका है, ये स्लम में काउंट होता है, यहाँ पर बहुत सारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो ये पूरे साल में कितने महिलाओं ने आकर देवनार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी और कितने पर कार्रवाई की गई है? अभी इधर दिस इज ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस कम्युनिटी है देवनार में। एडजॉइनिंग एरियाज आर शिवाजी नगर, मानकुद। So the offenses are related mainly to the accused or non-applicants who are staying in this area। तो उसके खिलाफ ऑलमोस्ट वुमेन का जो कंप्लेनेंट रेशियो है इधर, दैट इज 40%। तो वो सब केसेस में रिड्रेस किया गया है। एक्यूज जो है उसमें अरेस्ट किए गए हैं। इसमें ज्यादातर केसेस है जो नाबालिग लड़की भाग जाती है, वैसे इंसिडेंसेस है। बट आवर देवनार पुलिस स्टेशन टीम इज वेरी अलर्ट and they have traced almost 95% of the missing complaints, the victims। तो इधर की जो महिला है वो भी खुश है। और बाकी रहा प्रॉब्लम जो पिटी कंप्लेंट्स है, पिटी थेफ्ट केसेस है, वो तो वी आर रिजॉल्विंग and we are bound to do that। we'll be taking out a good solution on that issue, and the officers here, the women officers, the lady constables, वो बहुत अच्छा काम करते हैं इधर। टू बी हॉनेस्ट स्पीकिंग, के जिस तरह से देखा गया है देवनार पुलिस स्टेशन का जो कार्य करने का तरीका है, आपके ऑफिसर्स की, आपके नीचे जो जूनियर्स हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सर, इसके पीछे कैसा है कि आपके सीनियर के मार्गदर्शन के थ्रू करते हैं या आपका नेचर ही ऐसा है काम करने का? ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रोफेशनलिज्म है। अभी हमको 25 साल हो गए सर्विस में। तो जो ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स रहते हैं या
वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, तो सबका अभी वरिष्ठ लोगों का है सलाह लेने का, फिर नीचे वालों को बोलने का, ये सब मिलजुल के काम होता है। इसके लिए एनी पुलिस स्टेशन वर्किंग is dependent on how your senior PI is. So if you are good, the police officer subordinate will work good, and I have got a very good team. हमारे superiors भी अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होता है they give prompt reply or the solution. इसके लिए पुलिस स्टेशन का काम अच्छा होता है और चल रहा है और चलेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों देखिए, ये थे देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई राजेश केवले साहब, जिन्होंने महिला तकरार निवारण दिवस का आयोजन किया था, और इन्हें वो जो ये करने का जो परमिशन था ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से दिया गया था, और विभिन्न इलाकों में 15 दिन के अंदर अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये कार्य आपको भी देखने मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, इससे पहले कि हम उनके पास जाए लेते एक छोटा सा ब्रेक और बात करते हैं उन फरियादियों से जिन्होंने इस साल में तकरार की थी। जय हिंद। तो देखा नाजरीन आपने, ये थे देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई राजेश केवले साहब, जिन्होंने अपने तासुरात बयान किए और किस तरह से उन्होंने अब तक पूरे मामले पर कार्रवाई की है उस पर खुलकर तफसील के साथ हमसे बातचीत की। इससे आगे वहीं पर एक फरियादी जिन्होंने 2022 में अपनी फरियाद देवनार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनके क्या कहना था अपने मामले को लेकर, उसकी भी एक स्पेशल रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अविनाश साल्वे साहब, जिन्होंने इस साल 2022 में देवनार पुलिस स्टेशन में एक फरियाद लेकर यहाँ पर आए थे और एक तकरार दर्ज कराई थी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस साल में देवनार पुलिस स्टेशन के माध्यम से इन्हें कैसा सहकार्य मिला और इनकी फरियाद पर किस तरह से कार्रवाई की गई। सर, एडवोकेट साहब आपका पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहब। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप किस कंप्लेंट को लेकर देवनार पुलिस स्टेशन 2022 में आए थे और आपकी क्या कंप्लेंट थी यहाँ पर? माझी तक्रार नव्हे, माझी पत्नी वंदना अविनाश साळवे, आम्ही चाळीमध्ये राहतो आणि चाळीमध्ये राहत असताना चाळ अतिशय छोटी आहे आणि त्या छोट्या चाळीमध्ये जाण्या येण्यासाठी जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती आमच्या चाळीतील एक महिला आहे आणि तिची मुलगी आणि तिची मुलं अतिशय मुद्दामपणे रस्त्यामध्ये भांडे वगैरे ठेवतात आणि लोकांना जाण्या येण्यासाठी अतिशय त्रास होतो। तर माझ्या मिसेसने म्हणजे वंदना अविनाश साळवे यांनी त्यांना विचारलं की ही का पद्धत आहे का अशा प्रकारे भांडे ठेवायची, आणि त्या कारणास्तव त्या घरातील जो मोठा मुलगा होता, वय वर्ष 24-1 असेल त्याचं, मंगेश नामे, तर त्यांनी माझ्या पत्नीला अतिशय अवाच्य घाणेरड्या भाषेत शिव्या दिल्या वगैरे। त्याच्यानंतर त्याची जी बहीण होती तर त्या बहिणीने देखील शिव्या दिल्या। त्या ठिकाणी मी स्वतः उपस्थित नव्हतो आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ अर्धा 1 तास शिव्या झाल्यानंतर ते प्रकरण शांत झालं। त्या दिवशी दुपारी 3च्या नंतर त्या मुलाने आईला येऊन आईला फोन करून बोलावलं, आईसोबत त्यांच्या मावशीला पण बोलावलं आणि मावशीने येऊन पुन्हा शिव्या द्यायला सुरुवात केली, आईने शिव्या द्यायला सुरुवात केली, त्या मुलाने पुन्हा शिवी द्यायला सुरुवात केली। आणि त्याच्यानंतर मग मी गावामध्ये वरती होतो, माझा मुलगा जो आहे कॉलेज करतो, इंजिनिअरिंगला 2ऱ्या वर्षाला आहे। मी त्याला सांगितलं बाबा आता ही भांडणं अशी मिटत नाहीये, तर 100 नंबर पोलीस स्टेशनला तू फोन कर, आणि त्यांनी 100 नंबर पोलीस स्टेशनला फोन केला आणि फोन केल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलीस वगैरे आले, पोलिसांनी ते भांडण वगैरे जे चालू होते मिटवलं। महिलांची भांडणं चालू होती म्हणून पोलिसांनी त्या लोकांना पोलीस ठाण्यामध्ये घेऊन आले आणि नंतर पाठीमागून मी आलो, माझी मिसेस आली आणि त्या ठिकाणी जे ठाणे अंमलदार होते त्या ठाणे अंमलदारांना सांगितलं की अशा प्रकारची घटना घडली आहे। तर समोरच्यांनी त्या ठाणे अंमलदारांनी त्या व्यक्तींवरती भारतीय संविधानाच्या अनुषंगाने 34 आणि 509 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला, कारण त्यांनी सगळ्यांनी चौघांनी एकत्रितपणे या सगळ्या कृती केल्या होत्या आणि मी त्या ठिकाणी होतो। आणि मग माझ्या पत्नीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर माझ्या काही कामानिमित्त मी बाहेर गेलो आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारून गेलो, आणि त्याच वेळेस मी ज्यावेळेस घरी आलो तर माझ्या पत्नीच्या विरोधामध्ये आणि त्या ठिकाणी मी उपस्थित नसताना माझ्या विरोधात देखील गुन्हा दाखल झाला की त्या गुन्ह्याशी माझा काही संबंध नाहीये। आणि अशा प्रकारे मग पोलिसांनी एवढ्या तत्परतेने एका दिवसात फक्त तक्रारीवरती हा गुन्हा दाखल केला आणि मी याच्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला जवळजवळ चाळीतील 25 लोकांच्या सह्यांचं निवेदन माननीय उपायुक्त परिमंडळ 6, त्याच्यानंतर सहाय्यक पोलीस आयुक्त तांबे साहेब, त्याच्यानंतर या अगोदरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक होते आढाणे सर, या सर्वांना एक पत्र दिलेलं आहे
आणि त्या पत्राच्या अनुषंगाने त्याचा तपास आता सध्या सुरू आहे. आणि आतापर्यंत आम्हाला असं कळालं की या प्रकरणाचे जे चौकशी अधिकारी होते श्री पवार यांचं असं एक ज्याला म्हणतात ना की इंटेन्शन असावं की विनाकारण त्या आमच्यासारख्या लोकांना याच्यामध्ये अडकवणं. आज खरं तर मी या देवनार पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचं अभिनंदन करेल. अतिशय चांगलं की ज्या महिलांच्या समस्या आहेत, महिलांच्या तक्रारी आहेत, त्या तक्रारीवरती त्यांनी या ठिकाणी तक्रार निवारण दिवस साजरा केलेला आहे. त्याबद्दल देवनार पोलीस स्टेशनचं म्हणावं तेवढं कौतुक. पण या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की आपल्याला दिलेल्या अधिकारापेक्षा जास्त अधिकाराचा जर वापर करणार असेल तर त्याला देखील या कायद्यामध्ये तरतूद आहे, त्याच्यावरती देखील कारवाई होऊ शकते. सर्वसामान्य माणसाला जो काही त्रास होतो तो सर्वसामान्य माणसाला झालेला त्रास हा झाला नाही पाहिजे, ही जी काय काळजी देवनार पोलीस स्टेशन घेते त्या कारणामुळे मी देवनार पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पण देखील मनापासून आभार मानतो. आज या ठिकाणी निर्भया पथक जे आहे त्या पथकाचे ज्या अधिकारी आहेत त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं संयोजन केलं, त्याचं देखील आभार मानतो. आता या प्रकरणामध्ये तक्राराचं निवारण काय करायचं आहे, माझी त्या ठिकाणी उपस्थिती देखील नसताना माझं त्या ठिकाणी फक्त जाणीवपूर्वक नाव टाकण्यात आलेलं आहे. तर बघूया आता पुढे काय होतंय. पण मला अपेक्षा आहे की देवनार पोलीस स्टेशन आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य करेल, त्यांच्या चांगल्या सहकार्याची अपेक्षा. धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित है महिला पथक की जो पीएसआई है जो इस वक्त पूरी तरह से इस पर कार्य कर रही है, उनसे बात करते हैं। और इन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, वो मैं चाहूंगा कि वो फिर से एक बार हमारे कैमरे पे दोहराएं कि किसी महिला को अगर तकरार करनी है या किसी वरिष्ठ नागरिक को अगर तकरार करनी है तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो एक बार ये फिर से दोहराएंगी। और वो नंबर्स आप जरूर नोट कीजिएगा व्यूअर्स, हो सकता है फ्यूचर्स में कभी किसी महिला को, किसी बाल को, किसी बच्चे को या किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मैम क्या बताना चाहेंगे, कौन सा नंबर्स है वो आप एक बार हमारे स्क्रीन पर रिपीट करेंगे? देवनार पोलीस ठाण्याकडून आम्ही जो निर्भयाचा नंबर देण्यात आलेला तो आहे 8591935743 हा आहे. आणि नॉर्मली आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 100 नंबर सर्वांसाठीच आहे. तसंच 103 नंबर हा महिलांसाठी आहे, लहान मुलांसाठी 1098 म्हणजे 1098 आणि जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी 1090 असे नंबर आहेत. तर सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवा आणि जर कोणाला गरज पडली तर त्यांना हेल्पलाईन नंबरवरती, तसेच हा जो निर्भयाचा नंबर दिलेला आहे मोबाईल नंबर, त्यावरती तुम्ही अवश्य कॉल करू शकता. धन्यवाद मैडम। दोस्तों यहाँ पर उपस्थित है एक काउंसलर भी है यहाँ पर। सर नाम क्या है आपका? अक्षय कुलकर्णी। अक्षय कुलकर्णी साहब यहाँ पर उपस्थित है। ये भी एक काउंसलर है जो मानसिक रूप से जो लोग पीड़ित होते हैं, जो मानसिक रूप से साइको किलर्स या साइको में आकर नशे का उपयोग करते हैं या कोई अपराध करते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करने का अक्षय साहब काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये काउंसलिंग कर रहे हैं और कहाँ पर अगर किसी को आना हो तो इनसे कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, ये कहाँ पर मिलेंगे। अक्षय सर कहाँ पर मिलते हैं आप, कैसे कार्य करते हैं? यस, मेरी जो संस्था है उसका नाम है एम्पावर। तो एम्पावर ये जो संस्था है ये मुंबई रीजन में काम करती है पूरी तरह से। हमारे मुंबई में 5 रीजन है, मेरे पास सेंट्रल और ईस्ट ऐसे 2 रीजन है। अगर आप देवनार पुलिस स्टेशन से आ रहे हो तो आपको विक्रोली ओल्ड पुलिस स्टेशन में आना होगा, विक्रोली ईस्ट में, जहाँ पे 9:30 to 5:30 मतलब 9 से लेके 5:30 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। सिर्फ आने से पहले आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आना होगा। आने के लिए प्रोसेस सिर्फ सादा है, अगर आपको डायरेक्टली आना है तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, या अगर आप वाया पुलिस स्टेशन आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई अर्जी है, आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप किसी भी चीज़ को लेके हमारे यहाँ पे आ सकते हो। हम लोग वहाँ पे आपको काउंसलिंग, प्रॉपरली गाइडेंस जिसको कहा जाता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ओवर द रीजन, मुंबई में 5 रीजन है तो 5 रीजन में 5 काउंसलर्स हमारे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा 8862018269। ये नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट वाया आप आ सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे अक्षय साहब जो कि पूरी तरह से किसी भी मामले में आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग करें। और दोस्तों देवनार पुलिस स्टेशन में आज जो ये दिन रखा गया था महिला तकरार निवारण दिन के नाम से रखा गया। यहाँ पर सीनियर पीआई साहब थे, एसीपी साहब थे और उनकी पूरी टीम ने इस पूरे दिन में, इस पूरे साल 2022 में जितनी तकरारें की गई थी सारे लोगों को बुलाकर यहाँ पर उनसे फिर से एक बार जानकारी ली और जिस तरह से उन्होंने उस पर कार्रवाई की है वो सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैं सिराज शेख, नाजरीन फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शबा खैर। देखा नाजरीन, ये थे एडवोकेट सालवन के, जिन्होंने अपनी फरियाद फिर से दोहराई है कि किस तरह से उनके साथ कार्रवाई की गई और उनके मामले में किस तरह से कार्य
किया गया। वहीं पर देवनार पुलिस स्टेशन की महिला पीएसआई मौजूद थी जो कि निर्भया पथक पर काम कर रही थी। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने दिए थे और वहीं पर एक काउंसलर भी मौजूद थे। इन दोनों से हमने बातचीत की और उन्होंने कैसे नंबर्स दिए और क्या कहा, इसकी स्पेशल रिपोर्ट आप देखें अपनी स्क्रीन पर। देखा नाजरीन, आपने हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए और वहीं पर जो अक्षय कुलकर्णी साहब खड़े थे जो कि विक्रोली पुलिस स्टेशन में मौजूद रहते हैं। अगर किसी को भी मानसिक रोग है या किसी तरह से मानसिकता की वजह से कुछ परेशानी हो और उन्हें काउंसलिंग की जरूरत हो तो वो अक्षय कुलकर्णी से कांटेक्ट कर सकता है ताकि वह उनकी बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सके और उनकी मदद से यदि अगर किसी को बार बार गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो अपराध कर बैठता है। आवाज आती है, आवाज आती है, ध्यान दे, आवाज आ रही है, पूरी आवाज आती है, फिर भी बोलते रहो। नीचे ले अभी, नीचे ले और नीचे ले, थोड़ा और नीचे ले और नीचे ले, बस छोड़, चालू कर। देखा नाजरीन, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए और वहीं पर अक्षय कुलकर्णी साहब खड़े थे जो कि विक्रोली पुलिस स्टेशन में मौजूद रहते हैं। अगर किसी को भी मानसिक रोग है या किसी तरह से मानसिकता की वजह से कुछ परेशानी हो रही हो, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत हो तो वह अक्षय कुलकर्णी से कांटेक्ट कर सकता है ताकि वह उनकी बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर सके और उनकी मदद कर उसके यदि अगर किसी को बार बार गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो अपराध कर बैठता है, नशे का आदी हो और नशे के माध्यम से अपराध करता हो, तो उन सब लोगों की भी वो काउंसलिंग करते हैं और उनका पता और नंबर वीडियो में उन्होंने बता दिया है। तो आप उनसे संपर्क कर उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं सिराज शेख, लाइव 30 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शबा खैर।